सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। दिनांक 5 मार्च वर्ष 2022 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया है, जिसका विषय वार्षिक गोपनीय आख्या ऑनलाइन भरे जाने के संबंध में है। उक्त विषयक राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक LT वेतन क्रम के शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्या प्रविष्टियों का फॉर्मेट NIC के सहयोग से विकसित किया जा चुका है। तो इस लेटर के अनुसार जो वर्ष 2021-22 की गोपनीय आख्याएँ होंगी वह एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही भरी जाएंगी। गोपनीय आख्याओं को ऑनलाइन भरवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि ये डिजिटली रूप से सुरक्षित रहेंगी तथा इनके खोने व नष्ट होने का डर नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप अपनी गोपनीय आख्या को ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं तथा अपने प्रतिवेदक अधिकारी को फॉरवर्ड करवा सकते हैं ऑनलाइन। एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट में जाने पर लॉगिन करते समय आप अपना पोर्टल ID भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे और एम्प्लॉय का चयन करके आप इसमें लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है। बाईं तरफ सबसे नीचे आपको एम्प्लॉय ACR एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एक होगा ACR सेल्फ और दूसरा होगा रिपोर्ट का। तो आप ACR सेल्फ में क्लिक कर देंगे। ACR सेल्फ को क्लिक करते ही साथ आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें एक जगह लिखा होगा 2021-22 हेतु गोपनीय आख्या भरें। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। ये 4 चरणों में ये फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहला चरण इसका है गोपनीय आख्या नंबर 1 में आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्म में दी गई जानकारियों को आप भली भांति प्रकार से चेक कर लें। वर्ष 2021-22 में जितने भी प्रकार के आपने अवकाश लिए होंगे, जैसे बाल्य देवकाल अवकाश, चिकित्सा अवकाश, उपार्जित अवकाश या विशिष्ट अवकाश, तो उनकी भी सूचना आपको यहाँ पर अंकित कर देनी है। मान लिया जिस वर्ष की हम गोपनीय आख्या भर रहे हैं उस वर्ष हमने 3 विशिष्ट अवकाशों का उपभोग किया, तो हम यहाँ पर 3 विशिष्ट अवकाश लिख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जाने के बाद हमारे पास कार्यों का विवरण विकल्प आ जाता है और इसमें एक आयताकार बॉक्स में हमें कम से कम 500 अक्षरों में अपना कार्यों का विवरण देना होता है। तो इस आयताकार बॉक्स में जब भी आप अपने कार्यों का विवरण दें तो या तो इंग्लिश भाषा में लिखें, अन्यथा की स्थिति में आप कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग करके गुरुत्वदेव फॉन्ट का प्रयोग करके हिंदी में ही लिखें। कार्यों का विवरण लिखने के बाद आप नीचे देखेंगे परीक्षाफल 2021-22 लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसमें ऐड न्यू में चले जाएंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर परीक्षा का नाम आ जाता है। यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल भी देना चाहेंगे तो आपको बोर्ड चुनना पड़ेगा, तथा यदि गृह परीक्षा का रिजल्ट देना चाहेंगे तो आप होम एग्ज़ाम चुन लेंगे। तो आपने होम एग्ज़ाम जैसे चुन लिया है, उसके बाद आप कक्षा चुन लेंगे। मान लिया कि हमने कक्षा 8 चुनी है और उसके बाद विषय चुन लेंगे। कक्षा 6, 7, 8 के विषयों को चुनते समय आप एक चीज़ अवश्य नोट करें कि इन विषयों में कहीं भी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो जब इस सूची में इन्वायरमेंट सब्जेक्ट यानी पर्यावरण विषय दे ही नहीं रखा है तो पर्यावरण विषय का पेपर कराने का क्या औचित्य है, यह अभी भी समझ से परे है। तो हम यहाँ विषय के रूप में अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चुन लेते हैं। उसके बाद परीक्षार्थियों की संख्या, तो हमने यहाँ 13 परीक्षार्थी चुने हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या यह भी 13 ही है। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट 100% निकल के सामने आ जाता है। अब इसके पश्चात हम डेटा सुरक्षित कर लेंगे। जैसे ही हम डाटा सुरक्षित करते हैं तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड लिखा हुआ आ जाता है। इसी प्रकार से आपने जितनी भी कक्षाओं में जो जो विषय पढ़ाए हैं आप ऐड न्यू में जाके उनको सेलेक्ट करते रहें और डाटा रिकॉर्ड एडिट करते रहें। तो इस प्रकार से हम दूसरे चरण को कंप्लीट कर लेते हैं और हम तीसरे चरण में चले जाते हैं, जहां पर पदों का विवरण लिखा होता है। आप अपने यहां पर क्रम संख्या, पद का नाम, संस्था का नाम भली भांति प्रकार से चेक कर लें, कहीं यह कोई त्रुटि तो नहीं हो रखी है इसमें। यदि त्रुटि है तो आप अपने पोर्टल अधिकारी को सूचित करें, अन्यथा की स्थिति में आप इसको सेव डाटा कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सेव डाटा में क्लिक करेंगे तो डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है और हम चौथे चरण में प्रवेश कर जाते हैं, जहां प्रतिवेदक अधिकारी के बारे में डिटेल भरनी होती है। सबसे दाईं तरफ आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिखता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल के सामने आ जाएगी। इसमें आपको प्रतिवेदक अधिकारी की तिथियां लिखनी होती है कि उनके अंडर में आपने कितने समय अंतराल में काम किया। तो हम यहाँ पर भर देते हैं 1 अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2022 तक का समय हम यहाँ पर भर देते हैं। उसके पश्चात पद का प्रकार हम भरते हैं। अधिकांश विद्यालयों में अभी भी प्रवक्ता साथी या LT के साथी प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व निभा रहे हैं, तो इनका पद का प्रकार हमने टीचिंग लिख दिया है।
यदि आपके विद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व किसी प्रवक्ता साथी ने निभाया है तो उसके पद के आगे आप लेक्चरर लिख देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप LT का चयन कर सकते हैं। जनपद का चयन आप अपने से संबंधित जनपद के हिसाब से व ब्लॉक के हिसाब से कर सकते हैं। संस्था का प्रकार हमने सेकेंडरी चुन लिया है और संस्था हमने अपनी विद्यालय का नाम चुनना है। तो जो भी आपके विद्यालय का नाम है वह आपके ऑप्शन में आ जाएगा, उसको आपको चुन लेना है। तो हम यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम चुन लेते हैं। विद्यालय का नाम चुनने के पश्चात अधिकारी के नाम के ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय में जो प्रवक्ता साथी हैं जिन्होंने प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व निभाया है या निभा रहे हैं उनके नाम सामने आ जाते हैं। तो जिनके अंडर में आपने काम किया है उनके नाम को आप चयनित कर देते हैं। उसके पश्चात आप डेटा को सुरक्षित कर लेते हैं तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड लिखा हुआ आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपनी CR को ऑनलाइन भरने का चौथा चरण भी कंप्लीट कर दिया है। अब इस फॉर्म को आप प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। तो प्रीव्यू फॉर्म में जाके आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। आप स्क्रॉल डाउन करके इसको भली भांति प्रकार से चेक कर लें, इसमें भरी हुई प्रविष्टियों में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो आप फिर से बैक जाके उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर हिंदी में जो लिखा था अपने कार्य का विवरण वह किस भाषा में आ रहा है। यही कारण है कि हम आपको यह बोल रहे हैं कि यदि आपको आपके कार्यों का विवरण लिखना है तो या तो इंग्लिश भाषा में लिखिए या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से कृतिदेव फॉन्ट में हिंदी में टाइप कीजिए, जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। फाइनल सबमिट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी CR प्रतिवेदक अधिकारी के अप्रूवल के लिए फाइनल सबमिट हो जाएगी और प्रतिवेदक अधिकारी जब इसको अप्रूव कर देंगे तो आपको अपनी CR रिपोर्ट के आगे इस प्रकार के ग्रीन टिक लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। यदि प्रतिवेदक अधिकारी के द्वारा आपकी CR को अप्रूव नहीं किया गया है अभी तक तो इस प्रकार से आपको पेंडिंग दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी CR को ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।